हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च इंस्पायर स्कॉलरशिप 2024 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है और कैसे आपको अप्लाई करना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहां पर फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चेक करनी है, आपको अप्लाई का लिंक अगर चेक करना है तो आप फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जा सकते हैं। वहां पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में आपको यहां पर दिया हुआ है, तो सारी जानकारी आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस वीडियो में इंस्पायर स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन 2024 आप कैसे कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें स्कॉलरशिप आपको हायर एजुकेशन के लिए मिलती है, जिसका नाम है SHE। तो आपको जो फ्रेंड्स लिंक मिलेगा, जो भी डिटेल्स मिलेंगी वो SHE के नाम से मिलेंगी, जो कि स्कॉलरशिप है आपके हायर एजुकेशन के लिए। इसके लिए फ्रेंड्स आवेदन करने से पहले जो नोटिस है वो आप यहां पर ध्यान से जरूर पढ़ लें। इसमें फ्रेंड्स अगर आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक करना है तो FAQ आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको बताया गया है स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन जो SHE है वो क्या है। तो ये फ्रेंड्स आपके 12th पास कैंडिडेट जिनकी फ्रेंड्स हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने एनरोलमेंट कर लिया है, वो फ्रेंड्स इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्लास 10+2 पास आउट होना आपका यहां पर जरूरी है। और इसके अलावा अगर आपने JEE ऑफ IIT, AIPMT या आपने क्लास 12 में किसी भी स्टेट बोर्ड से आपने इसको पास किया है और आपने इंटीग्रेटेड MSc कोर्स के लिए आवेदन किया है तो आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो अपनी जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो आप चेक कर सकते हैं। फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कौन कौन सी यहां पर रिक्वायर्ड है एलिजिबल होने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप यहां पर परस्यूइंग कर रहे हैं BSc, BS या BSc विद रिसर्च, या फ्रेंड्स आपकी इनिशियल MSc है या इनिशियल MS कोर्स आपने किया है इन आपके फ्रेंड्स यहां पर सब्जेक्ट्स में, तो आप इसमें आवेदन यहां पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको 80,000 रुपए पर एनम यहां पर मिलेगा। यहां पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है एनुअल जो स्कॉलरशिप है 5,000 रुपए पर मंथ विद टोटल वैल्यू 60,000। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपका समर टाइम मेंटरशिप ग्रांट है 20,000 का, वो आपको यहां पर दिया जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन inspire.gov.in की वेबसाइट से आपको इसमें आवेदन यहां पर करना होगा। तो अप्लाई करने से पहले इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक जरूर कर लें। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, यहां से आपको देखिए लॉगिन सेक्शन मिलता है। अब लॉगिन करने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी या लॉगिन आईडी होनी चाहिए। तो आपको नीचे देखिए ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर का, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो अब यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए इंस्पायर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले टाइटल यहां से सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहां पर आपका जो नाम है वो आपको देना होगा। तो यहां पर आपका फर्स्ट नेम आपको यहां पर देना जरूरी है। इसके बाद मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद जेंडर आपको यहां पर देना है। आपका फ्रेंड्स मोबाइल नंबर आपको देना होगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स यहां पर जो भी आपका एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर आपका फ्रेंड्स जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहां पर आपको आपकी लॉगिन ईमेल आईडी देनी है। इसके बाद लॉगिन आईडी को आपको यहां पर कंफर्म करना है। आपको यहां पर पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड फ्रेंड्स यहां पर कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में आपके देखिए यहां पर कहा गया है आपका अपर केस, लोअर केस, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर आपके यहां पर होने जरूरी है। आप सैंपल के तौर पर बात करें तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बना सकते हैं, जहां पर कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर हो और नंबर्स भी आपके यहां पर हो। तो इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे। पासवर्ड के बाद आपको यहां पर इंस्पायर स्कीम में स्कॉलरशिप SHE जो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, यह आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आधार कार्ड, एनरोलमेंट आईडी या बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए बैंक की पासबुक का जो फर्स्ट पेज है वो आपको अपलोड करना होगा। और ये जो अकाउंट है ये फ्रेंड्स आपके SBI का होना चाहिए। तो अगर आप यहां पर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें फ्रेंड्स यहां पर जो भी कंडीशंस दी गई है इसमें आपसे कहा गया है स्कॉलरशिप के लिए न्यू सेविंग बैंक अकाउंट जिसपे कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट ना हो वो आपका होना चाहिए, किसी भी ब्रांच का जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का हो। ये फ्रेंड्स आपको यहां पर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपके फ्रंट पेज की और आपके बैंक पासबुक की, आधार कार्ड या आधार एनरोलमेंट आईडी, जो कि फ्रेंड्स आप इनमें से किसी भी ऑप्शन के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको यहां पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड या आपकी बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर आपको मिल जाती है। अगर आप यहां पर आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड नंबर आपको यहां पर देने की जरूरत होगी। और इसके बाद आप यहां पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहां से सबमिट डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर आपका जो देखिए एक्टिवेशन लिंक है वो आपको यहां पर मिलेगा। तो आपके अकाउंट को आप यहां से जो है एक्टिवेट कर लेंगे। इसके बाद आपको फ्रेंड्स रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके इस वाले होम पेज पर। और यहां पर देखिए जो आपकी लॉगिन आईडी है, मतलब जो आपकी मेल आईडी है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है और जो कैप्चा कोड है ये डालकर फ्रेंड्स आप सिंपली यहां से साइन इन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर साइन इन करने के बाद अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर अगर आपको अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है तो अपने प्रोफाइल को आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ऑप्शन है यहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का, और अगर आप अपने स्टेटस को चेक करना चाहते हैं सबमिट करने के बाद तो आप यहाँ से स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। तो आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहां पर फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। टोटल 7 सेक्शन है। पहला है पर्सनल डिटेल्स, दूसरा है एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन, तीसरा है सीनियर सेकेंडरी परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन, चौथा है आपका नेशनल लेवल कंपटीटिव एग्जाम, पांचवा आपका अदर डिटेल्स का रहेगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का है और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल का है। तो अब फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन पर जाना होगा और यहां पर देखिए आपके ऑप्शंस ब्लैंक होंगे, तो आपको इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले फोटोग्राफ का ऑप्शन होगा। जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है 50 केबी से कम साइज में। यहां पर आपको आपका फादर नेम आपको देना है, मदर नेम आपको देना है, इसके बाद आपकी कम्युनिटी कौन सी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स जनरल है, अदर्स है, एससी है, एसटी है, वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर आप सेलेक्ट करते हैं तो फ्रेंड्स अदर इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका फ्रेंड्स पीएच कैटेगरी है तो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, रूरल में है या अर्बन मतलब शहरी में है, वो आप देंगे। और 10 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको यहां पर डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर देना होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में 1 MB से कम साइज में। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपनी डाटा को जब सेव कर देंगे फर्स्ट स्टेप की, इसके बाद सेकंड ऑप्शन होगा एनरोलमेंट का। तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहां पर देखिए आपका जो एनरोलमेंट है वो आपके फ्रेंड्स किस सब्जेक्ट में है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो कोर्स एनरोलमेंट है वो आपके किस सब्जेक्ट में है, तो आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए सब्जेक्ट्स की लिस्ट मिल जाती है, वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल है तो आप मल्टीपल यहां पर सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद एनरोलमेंट जो एडमिशन ईयर है वो आपका 2024 रहेगा। आपका एडमिशन नंबर अगर आपके पास है तो आप वो जानकारी दे सकते हैं। जहां पर आपको रेड स्टार लगा मिलेगा वो आपकी जानकारी मैंडेटरी होगी। इसके बाद स्टेट या यूटी जहां पर आपका स्कूल या कॉलेज लोकेट है तो आपका फ्रेंड्स कहां पर आपका स्कूल या कॉलेज है वो आपको जानकारी देनी है। टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा है तो फ्रेंड्स वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहां पर प्रोवाइड करना है। तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो आप यहां पर देखिए दी गई लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो सब आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस और वो सब आ जाएगा। इसके बाद आपको कॉलेज का जो नाम है वो आपको यहां पर लेना है। मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूं, आपकी जो एक्चुअल डाटा है वो आपको देनी है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए और मेल आईडी दीजिए। तो ये फ्रेंड्स जानकारी आपको देनी है आपके इंस्टीट्यूट की। इसके बाद आपको यहां पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपका एंडोर्समेंट फॉर्म फॉर बीएससी ये आपको यहां पर अपलोड करना होगा। तो ये फ्रेंड्स फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा तो फ्रेंड्स आप देखिए होम पेज पर जब आते हैं तो यहां पर देखिए इंस्पायर स्कीम पे फ्रेंड्स आप यहां पर जा सकते हैं या फिर गाइडलाइन एंड फॉर्मेट का जो ऑप्शन है यहां पर सेकंड ऑप्शन है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन और यहां पर आपको फॉर्मेट मिलेगा। फॉर्मेट देखिए आपको मिलता है एंडोर्समेंट फॉर बीएससी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एनरोलमेंट फॉर्म या प्रोजेक्ट कंप्लीट सर्टिफिकेट। तो आप इनमें से फ्रेंड जो आपका फॉर्म है एंडोर्समेंट फॉर्म फॉर बीएससी आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो आपके अटेस्टेड होना चाहिए हेड या प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार या डायरेक्टर ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का। तो ये आपको प्रिंट आउट लेना है और इस फॉर्म को आपको क्लिक करना है, कंप्लीट फिल करना है। आपका फ्रेंड्स बीएससी ऑनर्स है, नॉर्मल बीएससी है, वो आपको देना होगा। ईयर ऑफ एडमिशन, आपकी सब्जेक्ट्स आपको टिक करनी है, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी और सिग्नेचर एंड स्टैम्प आपके प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का, एचओडी का आपके यहां पर होना चाहिए। ये फ्रेंड्स आपको यहां पर जो फॉर्म है इसमें आपको ये अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है सीनियर सेकेंडरी परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन का। तो आप सेम इस पर एडिट पर क्लिक करेंगे और जब आप यहां पर डाटा को एंटर कर देंगे उसके बाद सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद है बोर्ड का नाम। तो आपका फ्रेंड्स जो भी यहां पर बोर्ड रहा है आपको यहां पर लिस्ट मिल जाती है। अब बोर्ड अपना फ्रेंड्स जो 10th का बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। पासिंग ईयर आपका 2024 रहेगा। बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर ये मैंडेटरी नहीं है। और इसके बाद बोर्ड का जो रोल नंबर है मतलब आपके 12th का जो रोल नंबर है वो आपको देना होगा। एलबीटी नोट भी आपका मैंडेटरी नहीं है, आपको 12th की मार्कशीट यहां पर देनी है। अब यहां पर फ्रेंड जो एफएक्यू है उसमें फ्रेंड्स देखिए डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट करते हैं तो इसमें आपसे कहा गया है एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट जो है वो आपका फ्रेंड्स यहां पर वो मैंडेटरी रहेगा। पर जो एलबीटी नोट है या एडवाइजरी नोट जो आपसे मांगा गया है वो आपका नोट मैंडेटरी है, मतलब ये मैंडेटरी आपका यहां पर नहीं है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एलबीटी नोट आपका यहां पर एलिजिबल नहीं है, मतलब आपको अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद मार्क्स इंफॉर्मेशन आपको देना है। तो आपने फ्रेंड्स किस किस सब्जेक्ट में यहां पर पास किया है तो देखिए सब्जेक्ट्स की जो आपकी लिस्ट है वो आपको यहां पर मिल जाती है। तो आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो फ्रेंड्स आप इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको शो कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट की, इसके बाद है आपका मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितने नंबर्स गेन किए, कितने में से गेन किए वो आप जानकारी देंगे। इसके बाद आप ऐड मोर पर जाएंगे। इसके बाद आपकी कोई और जो आपकी यहां पर फ्रेंड्स जो क्लास है जो भी आपकी सब्जेक्ट्स है वो आप देंगे। इसके बाद आपके नंबर्स की आपको यहां पर एंट्री करनी है। इसके बाद आप ऐड मोर पर जाएंगे। इसके बाद आपके पास कोई और सब्जेक्ट्स भी है तो वो भी आप यहां पर दे सकते हैं।
इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपको सभी की एंट्री करनी है और इसमें आपको फ्रेंड्स ऐड मोर कर दीजिए और आपके और सब्जेक्ट भी हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो वो आप दे सकते हैं। अब आपको आपके स्कूल का नाम देना है, स्कूल का एड्रेस, स्कूल किस स्टेट या यूटी में है वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है, किस डिस्ट्रिक्ट में है वो आपको देना है और पिन कोड क्या है वो आपको जानकारी देनी होगी। और ये आपको जानकारी 12th की देनी है और उसके बाद आप इस डाटा को भी सेव यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऑप्शन है। अब यहां पर आप एडिट करते हैं तो आप देखिए फ्रेंड्स इनमें से जो भी आपका एग्जाम आप यहां पर दे रहे हैं, आप जैसे आईआईटी जेईई एडवांस दे रहे हैं, जेईई मेन है, कीवीपीबीआई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयर आपको देना है, आपकी रैंक क्या है और रैंक सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना होगा। मल्टीपल है तो आप मल्टीपल उसकी जानकारी यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अदर डिटेल्स वाले सेक्शन पर आपको जाना है, इसको भी आप एडिट करेंगे। क्लास 10th का जो आपका पासिंग ईयर है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब आपने इसको कब पास किया है। पेरेंट्स की एनुअल इनकम कितनी है। आप फ्रेंड्स यहां पर जो इंस्पायर साइंस कैंप है उसमें आप अटेंड करना चाहते हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं और अगर आप यस करते हैं तो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि आपने इंस्पायर साइंस कैंप जो है वो अटेम्प्ट जो करना है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। नहीं तो आप इसमें सिंपली नो कर दीजिए। इसके बाद इस डाटा को भी आप यहां से सेव कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी कॉन्टेंट डिटेल्स का, तो यहां पर एडिट पर जाइए और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए पूरा एड्रेस, परमानेंट एड्रेस क्या है, आप किस स्टेट के निवासी हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, पिन कोड क्या है, ये जानकारी आपको देनी है। अगर ये सेम है तो सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री अपने एड्रेस की कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स का है, तो ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक पहले से ही कंप्लीट है। इसके बाद फ्रेंड्स पूछता है कि आपने कोई स्कॉलरशिप पहले ली हुई है, नहीं ली हुई है। नहीं ली हुई है तो आप यहां पर नो करेंगे और इसके बाद आगे का जो डिक्लेरेशन करेंगे। अगर आपने कोई आप अवेलिंग कर रहे हैं किसी भी स्कॉलरशिप का तो आप मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे आप फ्रेंड्स पीएम जो स्कॉलरशिप है वो आप ले रहे हैं, स्टेट की यूनिवर्सिटी का स्टेट का जो स्कॉलरशिप होता है वो आप ले रहे हैं तो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ले रहे हैं तो मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं और नहीं ले रहे हैं तो आप यहां पर सिंपली नो करेंगे। इसके बाद डाटा को डिक्लेयर करेंगे, प्लेस का नाम लिखेंगे, प्लेस का नाम कौन सा जहां से अब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद स्टेट या यूटी आपको देना है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहां से प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप बैक जाकर इस गलती को सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, सभी डिटेल्स आपने बिल्कुल सही से फिल कर दी है, तो ही आप यहां से इसे फाइनल सबमिट करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने देखी जो जानकारी है वो आपको फ्रेंड्स यहां पर प्रोवाइड कर दी है, जो कि स्कॉलरशिप है आपके हायर एजुकेशन का, मींस इंस्पायर स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन 2024 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस है वो मैंने आपको यहां पर जानकारी उसकी प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी फ्रेंड्स आप इसकी नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो